ये कालियाचक गांव है, इस लड़ाई नहीं हुआ है, कभी भी नहीं लड़ाई हुआ है। हम 11 बरस की उम्र में यहाँ ससुराल है। थाना तो हम लोग देखे नहीं कि यहाँ सर की कैसा थाना है, कैसा कोर्ट है, कैसा कचहरी है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। आज मैं एक ऐसी गांव की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आजादी के बाद जो है इस गांव में अब तक एक भी मामला जो है वो थाने में दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो काफी समझदार और काफी बुद्धिजीवी हैं और लोग जो है एक दूसरे से लड़ाई भी नहीं कर पाते हैं। और अगर कुछ मामला होता है तो यहाँ के एक बुजुर्ग हैं और पूर्व मुखिया भी 35 वर्षों तक रह चुके हैं, साधु शरण सिंह, उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर निदान करा दिया जाता है। और आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि यहाँ पर महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो, सभी लोग एक साथ बैठकर जो है यहाँ पर कोई भी अगर ऐसी मामला गांव में आता है तो उसे तुरंत सल्टा दिया जाता है और थाने की चक्कर या कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने के लिए उन्हें जाना नहीं पड़ता है। तो मैं बात कर रहा हूं कि बिहार शरीफ मुख्यालय से जो है 35 किलोमीटर की दूरी पर जो है हिलसा थाना क्षेत्र के कलियाचक गांव में आज मौजूद है और यहां पर वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है जो अन्य गांवों में होना चाहिए। यहां पर इतने विकास किए गए हैं इनके द्वारा कि लोग काफी खुश रहते हैं और सुबह से लेकर जो भी काम धंधे में लगे हुए लोग जो रहते हैं वो अपने 2 वक्त की रोटी का किसी तरह से इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई किसी से नहीं करते हैं। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुखिया जो साधु शरण सिंह जी हैं गांव के लिए एक रीढ़ साबित हो रहे हैं। तो मैं उनसे बात करूंगा कि साधु शरण जी, आखिर क्या कुछ कारण रहता है कि यहाँ के लोग लड़ते नहीं हैं और कैसे इसका हल किया जाता है अगर कुछ यहाँ पर होता है तो? इसके लिए सब लोगों को सुबह शाम थोड़ा जागरूक करते हैं, पूरा सरकार के समाचार को अन्य लोगों को जागरूक करके ये बताते हैं कि लड़ाई करने से हानि के सिवा कोई फायदा नहीं होगा। थाली बेचो हाथ पर खाओ, बेटा बेटी जरूर पढ़ाओ, ये नारा देते हैं उन लोगों को कि लड़ाई करने की जगह पर अपने बाल बच्चा को पढ़ाओ, नहीं तो उससे हानि होगा। तो ये बहुत लोगों को समझ में आया है। बहुत लोगों के बाल बच्चा सर्विस में गए हैं, कई जात के लोग हैं, लेकिन आपस में बैठ के हम लोग तय करते हैं, कोई लड़ाई के बाद सपना देखबे नहीं करता। कितना सच्चाई इस बात में है कि आज़ादी के बाद जो है यानी कि 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ और उसके बाद आज़ादी के बाद इस गांव के लोग जो है वो थाने में नहीं जाते हैं, तो कितना सच्चाई है इसमें? 100% सच्चाई है। कभी काज एक आध आदमी अगर गए भी तो उनको मिला जुला करके हो गया कि पंचायती हो जाए और आराम से उसको अगर पसंद है कि देवी स्थान हो, महादेव स्थान हो, जहाँ भी हो, संस्था में हो, बैठ करके गांव के लोग सब जात के लोग बैठते हैं, उसका निपटारा कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि गांव का झगड़ा गांव निपटाए, कोर्ट कचहरी कोई न जाए, क्योंकि उससे हानि होता है, दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं लोग, न्याय नहीं मिल पाता। तो ये बहुत बड़ी चीज है और इस गांव शायद पूरे बिहार राज्य में यह पहला गांव होगा जहां अब तक आजादी के बाद जो है एक भी मामला जो है वो थाना या कोर्ट कचहरी में दर्ज नहीं किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे महिलाएं, इनका भी उम्र जो है वो काफी हो चुका होगा और काफी वर्षों से इस गांव में रहते होंगे। क्या मामा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है? ना, काहे? ऐसे सब मिलजुल के अपना रहते हैं। हाँ, अपना बाबू भाई यहीं कमाते हैं, खाते हैं। कब से तू रह लो है? हमारा यहाँ ससुराल हो। अच्छा। थोड़ी ही गोने बाप मायरो से गद्दी कर दो तब तो उम्र बीत गई। कितना उम्र हो गई अपने के? 60 बरस से कम होला। सही बात है कि आजादी के बाद नहीं कहियो नहीं लड़ाई हुआ। अगर कुछ होगा तो क्या मसला हल करा? सब गांव के मिल जाते हैं, बैठ के हल कर दे हथिन। देमी थान चाहे हिया ऑफिस में चाहे अपन दलानों पर कर ले हथिन कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तुम लोग कैसा लगता है इस गांव में रह रही हो तो? जी अच्छे लगते हैं। क्या मतलब सही में झगड़ा नहीं होता है? जी नहीं। काहे? औरत से तो ज्यादा लड़ती है। जी नहीं है? जी नहीं, एकदम नहीं लड़ाई होता है। जी नहीं। यहाँ सवेरे 6 बजे सुबह प्रार्थना होता है, उसमें सब लोग जो हैं इर्द गिर्द के लोग आते हैं, वहाँ मुखिया जी बैठ के सबके जागरूकता करते हैं, झगड़ा न करो, शांति से रहो, बेटा बेटी के पढ़ाओ, कोई भूखे मत रहो, कोई चोरी मत करो।
है यहाँ पर ये कालियाचक गांव है। अच्छा, मामला बिल्कुल एकदम मुफ्त है, कुछ नहीं, किसी से न लेना है न देना है, अपना अपने कमाना है, खाना है, सब में गंद रहना, छोटा रहे या बड़ा रहे। तो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है? नहीं सर, लड़ाई नहीं हुआ है, कभी भी नहीं लड़ाई हुआ है। हम 11 बरस की उम्र में यहाँ में यहाँ ससुराल है और मायके हमको सोरा डिजाइन तेलमर देख रहे हैं वहाँ पर है। 11 बरस की उम्र में किसी से लड़ाई झगड़ा कोई मतलब नहीं है। यहाँ साधु बाबू यहाँ हमारा है ना, जो बहुत यहाँ 50 कोस 100 कोस के अंदर नहीं इनको जानते हैं सब कोई। अच्छा, मतलब आज तक झगड़ा आज़ादी के बाद नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, कभी नहीं? कभी नहीं। थाना उना जाने? थाना तो हम लोग देखे नहीं किए सर कि कैसा थाना है, कैसा कोर्ट है, कैसा कचहरी है, ये सब हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। मतलब कोई मतलब नहीं, हम नो टेंशन से जीते हैं सर। पीने खाने ने भी अपना बेटा भतार कोई मतलब नहीं है, हम लोग के पीने खाने वाला भी कोई नहीं है। मतलब शराब मुक्त भी गाँव है? हाँ, वो सबसे कोई टेंशन नहीं है हम लोग। मतलब थाना आज तक आप लोग नहीं देखे? नहीं सर, हम लोग कोई परिवार नहीं थाना देखे, ना कोई जात देखे। 3 गो जात हैं, बाकी कोई नहीं देखे हैं। कौन कौन से कास्ट रहते हैं? हम तो बाबू साहब हैं राजपूत। अच्छा। और हम लोग चंद्रवंशी हैं। अच्छा। रमानी जिसको कहार बोला जाता है, और मांझी भी हैं। देखवे नहीं किए सर, इतना बड़ा उम्र हो गया, बाकी ऐसा गाँव तो हम देखवे नहीं किए हैं जितना शांति है। दिन भर कमाते हैं, खाते हैं, अपना बाल बच्चा के लेके अपना झोपड़ी में पड़ जाते हैं। शांति है तो शांति बनी हुई रहती है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है समाज कल्याण मंडल का एक निर्माण कराया गया है। और कोई भी किसी प्रकार की घटना या कुछ भी होता है तो यहाँ पर आकर जो है उसका समाधान जो है वो यहाँ के साधु शरण जी जो है उनके पूर्व मुखिया द्वारा जो है इन्हें जो है वो सल्टा लिया जाता है। क्या क्या सच्चाई है इस गाँव के बारे में? जो हमारे पूर्व साधु बाबू मुखिया जी जो बोले सो सच्चाई में 100% सही है। और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इनके मने बाद अगर वैसा कुछ हो तो हम लोग भी उसी तरह का मने विचार बनाए रखें कि हमारे गांव में कोई झगड़ा झंझट भविष्य में ना हो। और अभी जो ये बोले सो 100% सही है। ऐसा नहीं लगता कि साधु शरण जी आप लोग को डरा धमकाते होंगे कि थाना नहीं जाओ, नहीं तो कुछ करेंगे? ना, ऐसा कोई बात नहीं है? ना, नहीं जी नहीं। हम लोग खुद नहीं लड़ने के लिए चाहते हैं, तब थाना जाने का क्या जरूरत है? नहीं एकदम जी नहीं, जी नहीं। तो लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं आप मेरे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपस में जितना मिलजुल कर रहिए और अच्छा काम करने के लिए सोचिए। पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना मेहनत में लगे रहिए, एक दूसरा के पीछे मत लगिए। इस सब से कुछ होने जाने वाला नहीं। तो इस गांव की मैं तस्वीर अब आपको दिखाता हूं कि यहाँ के जो गांव वाले लोग जो हैं वो किस तरह से रहते हैं। और यहाँ पर जो है सड़क से लेकर सभी चीज़ की व्यवस्था की गई है। लेकिन एक चीज़ और कुछ मुखिया जी बोल रहे थे कि वृद्धा पेंशन जो मिलती है वो वृद्धा पेंशन में 400 में क्या कुछ होगा, क्या कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी के राज में विकास तो नालंदा का बहुत हुआ, बिहार का भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत ये है कि हम कई बार कहे सुने, लेकिन 400 रुपया जो पेंशन मिलता है बूढ़ा बूढ़ी के, इससे उन लोगों को तो सब्जी भी नहीं हो पाता है, कड़वा तेल भी नहीं जुट पाता है 1 महीना। ये पेंशन को अगर बढ़ा दिया जाए तो सरकार के बहुत बड़ा इसमें शुभकामना रहेगा। ये आदर्श गांव का दर्जा मिला है कि नहीं अभी तक इसको? ये तो पता लगाने हम नहीं गए कि सरकार की तरफ से दिया गया कि नहीं दिया गया। हम अपना काम करते रहते हैं। सड़क भी है, करीब करीब इस संस्था से 30-35 किलोमीटर रोड बनाया गया था जब हम लोग आरी पर आते जाते थे। सबके घर में सब कुछ है, कोई किसी तरह का कमी नहीं है। अब आदर्श गांव के लिए कोई ना वीडियो के यहाँ ना किसी के यहाँ प्रयास किया। आदर्श गांव से बढ़िया गांव है अभी। तो ये देखिए, इस गांव से सभी गांव वालों को सीख लेना चाहिए। और खासकर जो है वो बिहार के नालंदा यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गिरिडीह जिला के तस्वीर है। और यह कलियाचक गांव है, जहां कलियाचक गांव से मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं कि यहां के लोग जो है वो दूध की तरह जो है वो बिल्कुल साफ हैं और ना लड़ाई करते हैं ना झगड़ा करते हैं। लोग अपने काम में तो जरूर लगे हुए रहते हैं। और खासकर एक बात मैं आपको और बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा
द्वारा जो शराबबंदी की गई है उस शराबबंदी की सच्चाई जो है इसी गांव में देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर जो लोग रहते हैं वो शराब का सेवन नहीं करते हैं। तो लगातार आप मेट्रो न्यूज के साथ बने रहे, मैं हर एक अपडेट जो है गांव से देता रहूंगा। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो है इस गांव से जो है वो सीख ले कि क्या कुछ गांव में रहने के बावजूद अगर आप लड़ाई नहीं करते हैं तो इससे बढ़िया बेहतर चीज और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि कोर्ट कचहरी और थाने जो लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद को भी उस थाने के चक्कर में बेच देते हैं, लेकिन तब तक भी उसका मसला जो है वो हल नहीं हो पाता।